ये शिविर जो नवनियुक्त रिसोर्स टीचर हैं, जो 292 लोगों की नियुक्ति के लिए झारखंड सरकार के द्वारा लोकप्रिय कदम उठाया गया है, वो उससे चुने हुए 24 जिलाओं के अंतिम छोर से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो लोग अत्यंत पिछड़े इलाके में जाकर काम करने के लिए, सेवा देने के लिए तत्पर हैं, उनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है कि आपको अंतिम जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो बच्चा है, उन तक उनके शैक्षणिक, उनके रोजगार और उनके एडीएल की ट्रेनिंग के लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ताकि अंतिम व्यक्ति कोई पिछड़ा ना रहे और जीरो ड्रॉप आउट स्कूल में किया जा सके। अभी भी नियुक्ति तो होगी, लेकिन अभी भी शिक्षकों की कमी बहुत ज़्यादा है अभी सरकारी स्कूलों में देखा जाए तो। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारी मांग भी रही है शुरू से कि प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति होना अनिवार्य है। साथ ही जो निजी विद्यालय हैं उसमें अनिवार्य किया गया है सरकार की ओर से कि प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक का होना अनिवार्य है। इसके बावजूद इसका पालन निजी विद्यालय नहीं कर रहे हैं और सरकार की तरफ से यह पहला कदम उठाया गया कि 292 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और विधानसभा में यह जवाब दिया गया कि 1034 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जहाँ तक मुझे जानकारी है सर कि जो ज्वाइनिंग था जनवरी में होने वाला था, जो डेट बढ़ के फरवरी में हुआ, आपको क्या लगता है कब तक ज्वाइनिंग होगी लोगों की? जहाँ तक हमको लगता है, क्योंकि हाई कोर्ट में हम लोगों ने पीआईएल भी किया था और सुप्रीम कोर्ट का जो है बयान भी आया हुआ है इस मसले को लेकर, फैसले को लेकर, कि एनी हाउ आपको मार्च से पहले तक ऐसे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए जो भी व्यवस्था है उसको करने का काम करें। ये सरकार तो डायरेक्ट वैकेंसी निकाल सकती थी, जेएमडी सर्विसेज को क्यों दी? इसके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक सरकार की अपनी समझ है कि उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनी को दी। हम विगत 10 वर्षों से यह मांग कर रहे थे कि हमारी नियुक्ति की जाए। सरकार हर बार यह पहल करने की शुरू की, लेकिन किसी न किसी माध्यम से, वह कोर्ट का माध्यम हो, चाहे वह स्थानीय नीति का मामला हो, चाहे वह नियोजन नीति का मामला हो, इन सब सारे चीज़ों में यह चीज़ें लगातार अटकती चली गई और 10 वर्षों का यह लंबा सफ़र हम लोगों को तय करना पड़ा। तब सरकार, हमें लगता है कि एक विकल्प के रूप में आउटसोर्सिंग कंपनी को लाई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि इसको तत्काल जो है प्रभावी रूप से करते हुए परमानेंट की ओर आप आगे। पिछले बार की तुलना में इस बार भी हम वही बात बोल रहे हैं। पिछली बार जब हम लोगों ने खुद, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, आंदोलन किया था और हमने यह डिमांड की थी, इसलिए की थी क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनी जो जेएमडी है उसके खिलाफ कुछ लोगों ने कहा, हमारे संघ के लोगों ने, कि एक मोटी रकम के साथ नियुक्ति की जा रही है। तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए हर जगह डिमांड में हमने लिखा और कार्रवाई करने का अनुरोध किया। माननीय शिक्षा मंत्री और झारखंड शिक्षा परियोजना के अधिकारियों के द्वारा हमें यह कहा गया कि क्या आपने अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है? तो हमने कहा कि नहीं दिया है। तो कहा कि आप पहले स्वयं दें नियुक्ति, और इसके बावजूद अगर कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तब आप कह सकते हैं कि इस तरीके की कंपनी को ना लिया जाए। उसी तरीके से हम गए, हमारा प्रतिनिधिमंडल भी गया और एक एक कर हम लोगों ने अपना रिज्यूम जमा किया, भाइवा दिया, टेस्ट दिया, बोर्ड के सामने अपनी बातों को रखा और रखने के बाद जिस प्रक्रिया के तहत हमको 10 दिन बाद फिर बुलाया गया और हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, तब हम आश्वस्त हुए। उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल उसी जेएमडी कंपनी के महाप्रबंधक यहाँ पर उपस्थित थे, इनके साथ हमने वार्ता की कि आपकी कंपनी की तरफ से इस तरीके का माहौल उड़ाया जा रहा है, तो वे जो लोग हैं उनका नाम और नंबर हम उपलब्ध करवा रहे हैं, आप कृपया कर उन पर त्वरित कार्रवाई करें। और इन्होंने कहा कि मैं 2 लोगों पर एफआईआर किया हूँ और एक तीसरा जो जिसका ऑडियो वायरल हो रहा था उसके ऊपर भी इन्होंने एफआईआर किया है। और जहाँ तक इसमें मेरा भी नाम लिया गया कि हम भी पैसा देकर किए हैं, और यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित हैं, एक आदमी का बात नहीं है, ना मैं एक पैसा दिया हूँ और ना ही मेरे संघ के किसी व्यक्ति ने दिया है। हम लोगों ने जरूर कहा है, सर को निवेदन दिया है कि हमारे पास, हमारे साथ जो दिव्यांग लोग हैं उनको अनुकूल जगह दिया जाए, जो महिला हैं उनको अनुकूल जगह दिया जाए। इसके बाद हम लोग जो पुरुष हैं अंतिम छोर पर काम करने के लिए तैयार हैं। तो मतलब जो 2-2 लाख रुपए लेने वाली बात थी वो सब अफवाह थी? नहीं,
वो बात कहीं ना कहीं एक बात पर आकर आती है कि जिस उमाकांत के नाम पर केस किया गया है उसने फर्जी एक वेबसाइट सर के द्वारा हमको दिखाया गया, इन्हीं के कंपनी का एक फर्जी वेबसाइट बनाकर उसमें अपना नंबर देके यहाँ तक कि झारखंड शिक्षा परियोजना का लोगो लगा के एक PDF बनाकर हर ग्रुप में प्रचारित किया और लोग उसी से संपर्क करते थे और वो अपने तरीके से सीढ़ियों में या कहीं बाहर में जाकर पैसा ऐंठता था कि हम आपको मनचाहा सीट दिलाएंगे, आप हजारीबाग में चाहते हैं तो हजारीबाग में, रामगढ़ में चाहते हैं तो रामगढ़ में। और उसके बाद कई ऐसे फर्जी लेटर भी इन्होंने दिखाया कि जो मेरी कंपनी का है ही नहीं। आप देखिए आपका ज्वाइनिंग लेटर और इनका ज्वाइनिंग लेटर दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है, और उसको वो ज्वाइनिंग लेटर जिसको मिला है जो मोटी रकम दिया है उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। अभी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? सर हमने तो थाने में शिकायत दर्ज कर दी है। अब थाने वाले को, प्रशासन को देखा जाए कि कैसे वो लोग उसको त्वरित कार्रवाई करके उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि ठगी का शिकार जो लोग भी आए हैं हम लोगों ने खुद से कोशिश किया है कि उनको जिन लोगों ने ठगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले एक FIR हुआ था विक्की और सालिक के नाम पे। वो कोई कंसल्टेंसी चलाते थे, उनके थ्रू कुछ कैंडिडेट्स को भेजा गया था फर्जी ऑफर लेटर देके। उसके बाद फिर उमाकांत का ऑडियो जो वायरल हुआ, पहली बार ये लोग हमसे जब मिलने आए तो इन्होंने कहा इस तरीके की बात है। हमने कहा आप कोई प्रूफ दे दो, तो बोला ऑडियो क्लिप है, बोले दे दीजिए। जब तक मेरे पास नहीं आया, क्योंकि कोई प्रमाण से, बिना प्रमाण के हम जाएंगे तो फिर प्रशासन भी उसको लेगा नहीं, तो इन्होंने फिर ऑडियो क्लिप जब चला मीडिया में तो तुरंत जैसे ही उस बंदे का नाम आया हमने जाके FIR किया। आप लोग दोनों अपना परिचय बता रहे हैं। मेरा नाम आशुतोष रंजन हुआ, मैं महाप्रबंधक JMD सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हूँ, झारखंड का पूरा प्रदेश देख रहा हूँ। उनका परिचय। प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ के हम अध्यक्ष हुए, जो विगत 10 वर्षों से हम लोग इसी रिसोर्स शिक्षक की नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे और अभी भी हमारा आंदोलन जारी है कि 4 नेत्रहीन बच्चों के लिए और 4 मुखबधिर बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय जो संचालित है, जिसको बनकर रेडी है, उसको संचालित करने का आवेदन हम लोग समाज कल्याण विभाग में लगातार दे रहे हैं। और हाई कोर्ट में हम लोगों ने PIL किया है इसी मांग को लेकर। छाया मंडल जो हमारे पास है, देखिए साथ में, उनके नाम पर हम लोगों ने किया है। वो एक अभिभावक भी हैं और एक शिक्षक भी हैं, और हम लोगों की मांग है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक हो। ये हमारी अंतिम और शुरुआत की मांग यही है।